दोस्तों, फरवरी में आम बजट आने वाला 2026 का। और इस आम बजट में आपको बता दें कि लोगों को बहुत उम्मीद होगी बजट में अगर ये हो जाए तो ये हो जाएगा, टैक्स का दायरा बढ़ा दें, ये कर दे वो कर दे। सरकार से बहुत ज्यादा उम्मीदें पाल कर रखे हैं। लेकिन इसी बीच आप सबको एक खबर बता रहे हैं कि नए टैक्स रिजिम में अगर होम लोन और मेडिकल इंश्योरेंस भी शामिल हो तो कितना फायदा होगा, आज के इस स्पेशल वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। देखिए दोस्तों, ये वीडियो स्पेशल आप सबके लिए हमने तैयार किया, डिजाइन किया है। देखिए, फरवरी 2026 में पेश होने वाले केंद्रीय बजट से पहले नई टैक्स रिजिम को ज्यादा बेहतर बनाने की मांग तेज हो गई है। खास तौर पर होम लोन, ब्याज छूट और मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पर डिडक्शन को नई रिजिम में शामिल करने पर चर्चा हो रही है। फिलहाल अधिकतर डिडक्शन न मिलने के कारण कई टैक्स पेयर पुरानी टैक्स रिजिम चुनते हैं, लेकिन नए बदलाव होने पर मिडिल क्लास को बड़ी राहत मिल सकती है। वहीं जो विशेषज्ञ हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, उनका कहना है कि हेल्थ इंश्योरेंस पर कैप्ड डिडक्शन मतलब 25,000 रुपए से 50,000 रुपए तक जरूरी है, क्योंकि मेडिकल महंगाई हर साल, आपको बता दें कि जो मेडिकल की महंगाई है वो 12% से लेकर 14% सालाना है। और वही एक अनुमान है, उस अनुमान के मुताबिक 15 लाख आय वाले व्यक्ति को 1 लाख स्टैंडर्ड डिडक्शन या हेल्थ इंश्योरेंस डिडक्शन मिलने पर करीब 4,000 रुपए की टैक्स बचत हो सकती है। आप सही समझ रहे हैं। अगर आप नहीं समझ पाए तो एक बार फिर से आपको हम अंत में बताने की, समझाने की कोशिश फिर करेंगे। देखिए, भारत सरकार द्वारा फरवरी 2026 में पेश किए जाने वाले केंद्रीय बजट को लेकर उम्मीदें बढ़ रही हैं। खास तौर से नई टैक्स रिजिम को और आकर्षक बनाने के लिए होम लोन की ब्याज छूट और मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पर डिडक्शन को शामिल करने की संभावनाओं पर चर्चा चल रही है। वर्तमान में नए रिजिम में ज्यादातर डिडक्शन उपलब्ध नहीं है, जिनकी वजह से कई टैक्स पेयर हैं वो पुराने रिजिम को प्राथमिकता देते हैं। लेकिन आपको बता दें कि अगर ये बदलाव लागू होते हैं तो मिडिल क्लास को बड़ी राहत मिल सकती है। आपको बता दें कि द इकोनॉमिक्स टाइम्स में कई रिपोर्ट्स में एक्सपर्ट्स ने सेक्शन 80D को नई रिजिम में शामिल करने की मांग की है। और वहीं आपको बताते चले कि नियति शाह, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट और फाइनेंस की पर्सनल हेड है, मतलब वन फाइनेंस की पर्सनल टैक्स हेड है, उन्होंने कहा है कि हेल्थ इंश्योरेंस पर कैप्ड डिडक्शन दी जाए, मतलब 25,000 रुपए से लेकर 50,000 रुपए तक की छूट दी जाए, क्योंकि मेडिकल इन्फ्लेशन 12 से 14% सालाना है। और वहीं आपको बताते चले कि विश्वनाथन अय्यर, जो ग्रेट लैक्स इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट चेन्नई की सीनियर एसोसिएट प्रोफेसर हैं, उन्होंने अनुमान लगाया है कि 15 लाख इनकम वाले के लिए 1 लाख स्टैंडर्ड डिडक्शन या हेल्थ इंश्योरेंस कैप्ड से टैक्स में करीब 4,000 रुपए की बचत हो सकती है। और वहीं आपको बता दें कि एक अन्य रिपोर्ट में एक्सपर्ट्स ने सेक्शन 80D को दोनों रिजिम्स में उपलब्ध कराने और सीनियर्स के लिए लिमिट बढ़ाने की सिफारिश की है। आपको बताते चलें कि हेल्थ इंश्योरेंस ज्यादा अफोर्डेबल बनाने की उम्मीद बिजनेस स्टैंडर्ड की एक रिपोर्ट में नियति शाह के हवाले से लिखा गया है कि हेल्थ केयर, हाउसिंग और रिटायरमेंट पर फोकस करते हुए हेल्थ इंश्योरेंस पर 25 से 50,000 की कैप्ड डिडक्शन और होम लोन या HRA से जुड़ी सरल फ्लैट डिडक्शन दी जाए। और वहीं आपको बता दें कि SR पटनायक ने कहा है, सुझाव दिया है कि सेविंग्स और फिक्स डिपॉजिट पर हायर इंटरेस्ट डिडक्शन और 30% टैक्स स्लैब थ्रेशोल्ड बढ़ाया जाए। और वहीं फाइनेंशियल एक्सप्रेस और अपर स्टॉक्स की रिपोर्ट में अभिषेक सोनी जैसे एक्सपर्ट्स ने होम लोन इंटरेस्ट डिडक्शन और डिडक्शन को 2 लाख से 3 लाख तक बढ़ाने की बात कही है, क्योंकि प्रॉपर्टी प्राइस और EMI बढ़ गई है।
इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया मतलब ICA ने प्री बजट मेडोरम में सेक्शन 80D डिटेक्शन को नए रिजिम में शामिल करने की सिफारिश की है ताकि हेल्थ इंश्योरेंस ज्यादा अफोर्डेबल बने। आपको बता दें कि सभी की नजर इस समय केंद्रीय बजट पर है। बजट में टैक्स में कितना छूट मिलेगा, किसको टैक्स के दायरे से बाहर रखा जाएगा, सब कुछ आपको बता दें। सबकी नजरें इस समय फरवरी में पेश होने वाले केंद्रीय बजट पर है। क्या आपकी भी नजर है? तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद।